अच्छा जी, बच्चियों को बाहर से लाना, उनकी शादियां कराना, उनके नाम पर पैसे लेना और फिर उन्हें फ़रोख्त कर देना। शादी भी कराना लेकिन फ़रोख्त करके, ये सिलसिला, यही जो कारोबार है वो इस समाज के अंदर आज भी है, इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर आज भी है। और कई ऐसे बदतहज़ीब लोग, कई ऐसे खूनखार कातिल कह लीजिए, या फिर बिज़नेस माइंड और करप्ट लोग, लेकिन बिज़नेस कौन सा? गैर इखलाकी काम करके। ये काम अभी थमा नहीं है। ताज़ा मिसाल इसकी मैं दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरत खीज़ कुछ इंकशाफात हुए हैं वो इस ताल्लुक़ से कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की, औलियाओं की, सरकर्दा शख्सियात की, इल्मी या मजहबी दानिश्वरों की सरज़मीन मानी जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में सूरत हाल इतनी ख़तरनाक बनेगी, हम सब ने शायद ये सोचा भी तक ना था, और हमारे वहम गुमान में भी कभी ये नहीं था कि इस तरह के केसेस आएंगे। साल 2000-2001 के बाद जब से एक मुसल्लह जंग छिड़ी है म्यांमार के अंदर, जिसको बर्मा पहले कहा जाता था, वहाँ से लोग भागकर जम्मू आए। बठिंडी नरवाल के आसपास जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40,000 के आसपास ये लोग बनते हैं जो आज के वक्त में हैं। लेकिन यहाँ बच्चियाँ फ़रोख्त की जाएंगी, उनके नाम पर पैसे हड़पे जाएंगे, उनकी शादियाँ कराई जाएंगी, और कहाँ कराई जाएंगी? वो गैर मुल्की ख़वातीन हैं, उन्हें ज़ुबान तक, मुआशरे तक, तहज़ीब का, सकाफ़त का कोई लेना देना नहीं, कोई अता पता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें यहाँ लाने वाले लोग बेशर्मी और बदतहज़ीबी की हदें पार कर चुके हैं। ताज़ा मामला है, ये जम्मू से सामने आया और बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई जब हमने ये डिटेल्स पढ़ी और फिर पुलिस ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की कि जो म्यांमार से कुछ बच्चियां लाई गई, 2 इनकी तादाद बताई जाती है, 9 उम्र है, यानी बिल्कुल कम एज है इनकी। एक को 20,000 में, एक को 50,000 में लाके जम्मू पहुंचाया गया, और इनकी शादियां अब यहाँ पर होनी थी। शादियों के बाद इनको फ़रोख्त किया जाना था, यानी एक तरह से बेचा जाए। और हुआ क्या, जो पुलिस ज़राया ने कंफर्म किया कि ये दोनों नाबालिग हैं जी, बाजियाब करा लिया गया। अच्छी बात है, ज़िंदगी दोनों की फ़िलहाल बच गई है। म्यांमार से जम्मू फ़रोख्त करने के लिए पहुंचाया गया, और इन दोनों, ये जो 9 उम्र लड़कियां हैं, म्यांमार से आई। बताया जाता है कि ये दलाल यहाँ पर आए, कुछ ऐसे दलाल या कोई रैकेट ऐसा काम कर रहा है जो यूटी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सरगर्म है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट भी हमारे सामने है। दोनों लड़कियों को, एक को 20,000 में, एक को 50,000 रुपये में देकर वहाँ से यहाँ लाया गया, जम्मू कश्मीर तक म्यांमार से पहुँचाया गया। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही कि कौन लाया है, किसके साथ शादी करके फ़रोख्त किया जाना था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो जम्मू है, उसके पास शिकायत पहुंची थी, उसके नोटिस में ये मामला आया था, और बड़ी संजीदगी के साथ चाइल्ड वेलफेयर, जो बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली कमेटी जम्मू के अंदर एक है, हम कोशिश करेंगे कि मुस्तक़बिल में इनसे भी रब्ता हो पाए। त्रिकुटा नगर पुलिस में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद इन लड़कियों को, उनके पास इतला थी कि म्यांमार से 2 लड़कियाँ लाई गई थी, ख़रीदी गई हैं, जिन्हें मज़ीद जम्मू में बेचकर उन्हें शादी करनी है। अब लाई किसने, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस टीम नरवाल गई, बठिंडी के करीबी इलाके में, जहाँ पर बहुत सारे लोग, आपको याद है कि एक को तो पूरा बर्मा मार्केट ही कहा जाता है। चलिए, वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कारोबार कहीं दाएँ बाएँ होता है तो फिर शर्म की बात है हमारे लिए। ये दोनों लड़कियाँ जो हैं कच्ची बस्ती में थी, वहीं पर झुग्गियाँ हैं जो मैं खुद अपनी आँखों से देख चुका हूँ, और हो सकता है कि वहीं पर कोई ऐसा शख्स हो जिसने ये सारा काम करने के लिए प्लान बनाया। लड़कियां सिर्फ म्यांमार की ज़ुबान बोलती हैं, बर्मा की ज़ुबान बोलती हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल इन्वेस्टिगेशन में भी हो रही है। और कौन इनसे इन्हें यहाँ लाया, किसके साथ शादी करानी थी, पैसे किससे किसको ट्रांसफ़र किए गए, किन खातों से निकले, ये अभी तक पता नहीं। लेकिन पुलिस ज़राए, पुलिस सोर्सेज जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि तहकीकात जब शुरू हुई है, 2 लोगों की निशानदेही हुई है, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, 2 मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हुई है, लेकिन गिरफ़्तारी होना भी बाकी है। त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में भी जब केस दर्ज हुआ है, और चाइल्ड वेलफेयर दोनों बच्चियों को फ़िलहाल अपने पास रखे हुए है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो इनकी देखभाल कर रही है। अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी बच गई है कमेटी के लिए। अब अल्लाह करे कि उन्हें मज़ीद इस तरह के काम करने में अल्लाह तौफ़ीक दे। इस तरह का मामला जो है वो नगरोटा में भी इससे पहले दर्ज किया गया था, शहर के बठिंडी इलाके में, और अब नरवाल में इस तरह के मामलात आम सी बात हो गए हैं। पुलिस ने रात देर गए कई मकामात पर छापेमारी की है, पूछताछ की है बहुत सारे लोगों से, लेकिन शर्म और एक तरह से ये कह लीजिए कि अल्फाज कम पड़ रहे हैं।
मैं एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलूँ उन लोगों के लिए, बच्चियां लाई हैं फ़रोख्त करने। ये जो दलाली वाला सिस्टम है ये हमने दिल्ली, यूपी, मुंबई और बड़े शहरों के अंदर हमने सुना था कि इस तरह भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मामले आए, एहतियात बरतिएगा। कोई अगर आपको ऐसा शख्स मिलता है, कोई ऐसा फ़र्द नज़र आता है, कोई लड़का है लड़की, जल्दी से चीज़ों पे भरोसा मत कीजिएगा। सीधी सी बात है, ख़ुद को बचाना है, समाज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। और अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगता है, उसके बदले आपसे कोई वादा, कोई लालच देने की कोशिश करता है, तो उसी चीज़ से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस तरह का कोई मामला है तो रिपोर्ट कीजिएगा, इससे पहले कि ज़िंदगियां तबाह हों, समाज तबाह हो। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चियों की ज़िंदगियां बच गई हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास फ़िलहाल है, और दोनों को अब जो है वो रिपोर्ट भी इनकी जो है वो तैयार करके तहकीकाती कमेटी के पास आएगी। पता चलेगा कि यानी पुलिस की उस टीम के पास जो इस मामले में अभी तक तहकीकात कर रही है। लेकिन ये कंफर्म होना अभी तक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कैसे काम चलेगा। अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो बच्चियों के लिए मुश्किल भी है। बहरहाल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया उससे बेहतर काम कर रही है, लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चियों के हुकूक़ के लिए, उनके अधिकार के लिए। होप्स हो कि आप इस तरह के केसेस जब भी हैं, वो जो डायल 100 हम डायल करते थे और पुलिस को जानकारी दी, वो नंबर फटाफट से एक्टिव करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये मामले थमने वाले हैं। अब अगर पुलिस के हत्थे भी अभी तक ये लोग नहीं चढ़े, तो इसका मतलब या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अभी भी ये लोग कहीं तो मौजूद हैं ना, तो और भी लोग राब्ते में आ सकते हैं। वो जो 100 नंबर डायल कई बार हम भी कर चुके हैं, नहीं लगता, वो फौरी तौर पर करना होगा। शहर में अगर कोई केस आता है, किसी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो रिपोर्ट किसको करें? पुलिस अथॉरिटी को। और पुलिस के साथ रब्ता करना आसान आज के वक्त में, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोकेशन आप अपनी सेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन होगा कैसे? वो 100 नंबर भी मज़ीद होप्स हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और DGP साहब जो काफ़ी संजीदगी के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं, वो इस पर और भी बेहतरी के साथ काम करें। और हेल्पलाइन नंबर्स बिलखुसूस लड़कियों के लिए हसास इलाकों में जहाँ पर इस तरह के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार समाज ने, आम शहरियों ने किया है, वहाँ पर ख्याल रखा जाए, ताकि ये वाले जो केसेस हैं, बच्चियों को फ़रोख्त करना, कम उम्र लड़कियां उठा कर लाना, फिर दलालों के हवाले करना, उनकी ज़िंदगियां तबाह करना, और ये समझ कर कि उनका कोई नहीं है। लेकिन हुकाम है, इंतज़ामिया है, ज़िम्मेदारान है, और बहुत जल्द उम्मीद करेंगे कि इस तरह के केसेस पर कार्रवाई हो और लोग, ये जो गैंग ये काम कर रहा है, पूरा रैकेट कहीं पर है, उनका पर्दाफाश हो।